हेलो ट्रेडर्स, स्मार्ट रिस्क में आपका स्वागत है। तो यूजुअली हम हमारे ऑर्डर्स इम्पोर्टेंट लेवल्स पे ही प्लेस करते हैं। चार्ट पर अगर हम देखने जाए, हम डिमांड जोन पे बाई करते हैं और हम सप्लाई जोन से सेल करते हैं। पर क्या होगा अगर ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन इम्पोर्टेंट ना हो इतने कि हम अपनी ट्रेड प्लेस करें और हम हमारे ट्रेड्स लूज़ करते बैठे। सो आइडेंटिफाइंग इम्पोर्टेंट लेवल्स चार्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये एपिसोड में हम कवर करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट डिमांड और सप्लाई जोन, जिन्हें हम ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू ड्रॉ ऑर्डर ब्लॉक जोन इन चार्ट। वो भी हम सारे रूल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चार्ट मैंने लगा रखा है, आप देख सकते हो कि ऑर्डर ब्लॉक की पहले डेफिनेशन देख लीजिए आप। ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ऑप्टिमाइज एरिया ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो बेसिकली जो सप्लाई एंड डिमांड एरियाज़ होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें हम ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक्स आप कैसे देखोगे, ऑर्डर ब्लॉक कैसे फॉर्म होते हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक्स आप कैसे पहचान पाओगे। ऑर्डर ब्लॉक्स जब फॉर्म होते हैं जब कोई सेंट्रल बैंक और काफ़ी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब काफ़ी हैवी क्वांटिटी में बाइंग करते हैं, तो ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं वो मैसिव प्राइस मूव्स इसी वजह से होता है क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वांटिटी में ऑर्डर्स लिए जाते हैं और जब इम्बैलेंस होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में, तभी ऑर्डर ब्लॉक्स फॉर्म होते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि व्हेनेवर ऑर्डर ब्लॉक्स तक प्राइस आता है तो वहाँ से काफ़ी रिएक्ट करता है प्राइस। दैट्स वाई ऑर्डर ब्लॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ बुलिश सिनेरियो में आपको ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे पहचानने। तो बुलिश सिनेरियो में आपको जो सबसे पहले ही रेड कैंडल दिखेगी, रेड कैंडल आपको लो हाई मार्क करके एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना है। जो सबसे पहली रेड कैंडल है वो आपको ऑर्डर ब्लॉक जोन बताएगी। और या तो आप ये कर सकते हैं कि पहली वीक बुलिश कैंडल को भी आप ले सकते हैं। ज़्यादा बड़ी लेंथ नहीं होनी चाहिए वो कैंडल की। अगर आपको कोई बुलिश कैंडल वीक दिख रही है तो आप वहाँ से भी ऑर्डर ब्लॉक जोन ड्रॉ कर सकते हो, और बेरिश के लिए भी ये सेम ही रहेगा। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, आइए दोस्तों। एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे काफ़ी एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है एंड हम डायरेक्ट इम्बैलेंस देख पा रहे हैं। यहाँ पे इम्बैलेंस का बेसिकली मतलब कोई अच्छा अप साइड में मूव या डाउन साइड में मूव है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ऑर्डर ब्लॉक स्पॉट कर सकते हो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहली जो ग्रीन कैंडल रहेगी अच्छे मूव के पहले, वो आपको एक ऑर्डर ब्लॉक जोन बताएगी। तो यहाँ पे काफ़ी बुलिश मूव आ चुका है। तो पहली ये आपको वीक कैंडल जो दिख रही है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पहला एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर दिया देखिए। और आप देखोगे यहाँ से एक वीक टच होके ऊपर की ओर चले गई थी। तो उसके बाद एक जो वीक बुलिश कैंडल है उससे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, जो सेकंड केस में मैं दिखा रहा हूँ। थर्ड केस में भी देखिए एक जो वीक कैंडल थी वहाँ से ही एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने ड्रॉ किया। ऐसे ही आप एग्जांपल स्पॉट कर सकते हो और भी जगह से। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, कभी भी अगर शैडो बड़ी रही जो वीक बुलिश कैंडल की, तो हमको बस वीक की लेंथ ही लेनी है ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने के लिए। हमें पूरी कैंडल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीक अगर बड़ी है तो वीक ही ऑर्डर ब्लॉक का एरिया रिप्रेजेंट करेगी। आपको पूरी कैंडल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ 4 रूल्स है जो आपको ज़रूरी है। इम्बैलेंस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इनएफिशिएंसी, अनमिटिगेटेड। तो मैं ये आपको एक एक करके समझा देता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और ये चारों रूल अगर हो तो ही एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो ही आप ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेंगे, नहीं तो आप नहीं लेंगे। समझिए। तो मैं आपको सबसे पहले इम्बैलेंस समझाता हूँ कि इम्बैलेंस होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक काफ़ी डाउन मूव आ चुका है, अच्छा खासा डाउन मूव आया है। और ये एग्जांपल को आप देखिए, ये नीचे की ओर ये आया। सॉरी, मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहले समझाता हूँ। नीचे की ओर ये आया, ऊपर गया, बट वापस इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया। इसका क्या मतलब होता है कि इसका स्ट्रक्चर अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है दोस्तों। तो हम ऑर्डर ब्लॉक की बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा सेकेंड रूल ऑलरेडी फेल हो गया। तो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ना ही तो बनेगा, और अगर हम बनाएंगे तो हम लूज़ कर देंगे वो ट्रेड। सो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जब तक नहीं होता है, हमें ऑर्डर ब्लॉक
जो हमारी कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होगी। रूल नंबर 3 है इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी में देखिए, ये एग्जांपल देखिए दोस्तों, दोनों ही मूव 1 और 2 की ओर देख लेना, तो ये दोनों को सेम हैवी बुलिश मूव दिख रहा है आप दोनों को। बट अगर मैं विक ड्रॉ करता हूँ इन कैंडल्स की, तो अब आप मेरे को बताइए कि इन दोनों में से इनएफिशिएंसी किस में है। यहाँ देखिए, यहाँ प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे जो जो वेट कर रहे थे जो बायर्स है, तो उनको एक लोअर प्राइस पे बाय ऑलरेडी मिल चुका है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस के आने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोगों को लोअर प्राइजेस पे एंट्री मिल गई। तो अब कोई भी वेट नहीं कर रहा है वापस बाय करने के लिए ऑर्डर्स। ओके, अब आप दूसरे एग्जांपल में देखिए, प्राइस 1 वे अप गया है, 1 वे से डाउन नहीं आया है, 1 वे अप गया है, यहाँ से डाउन नहीं आया है। तो इसका साफ मतलब क्या होता है दोस्तों कि अभी भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स बाकी है, जो काफ़ी सारे लोग रुक रहे हैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए। जैसे ही प्राइस हमारे ऑर्डर ब्लॉक में आएंगे, काफ़ी सारे ऑर्डर्स प्लेस होंगे और हमें काफ़ी हाई चांसेस है कि हमारी ट्रेड सक्सेसफुल होगी, ऑर्डर ब्लॉक जोन से रिएक्ट करके वापस ऊपर जाएगी। और अनमिटिगेटेड का मतलब होता है ऑर्डर ब्लॉक्स आर वन टाइम यूज़। ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं दोस्तों, एक बार हमने ड्रॉ कर दिया, अगर वो एक बार टच हो जाते हैं तो बस ऑर्डर ब्लॉक्स उधर ही। और सेकेंड टाइम हम जैसे सप्लाई और डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं और काफ़ी टाइम, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, हम एक बार टच हो, 2 बार 3 बार, मल्टी टाइम भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक ऐसा नहीं रहता है, जैसे ही अगर एक बार टच हो जाता है तो ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो जाएगा, उसके बाद यूज़ नहीं आएगा। तो आपको ऐसा ऑर्डर ब्लॉक चाहिए जो अनमिटिगेटेड हो, इसका मतलब होता है जो पहले टच ना हुआ हो। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया होगा।